Hello everyone, welcome to BioSecrets. Today we will discuss Human Health and Disease chapter of class 12th Biology. In the previous video we have discussed till active and passive immunity. Now we will start vaccination and immunization. So the principle of immunization and vaccination is based on the principle of memory of the immune system. In vaccination, a preparation of antigenic proteins of pathogen or inactivated or weakened pathogen vaccine are introduced into the body. The antibodies produced in the body against these antigens would neutralize the pathogenic agents during actual infection. So vaccination and immunization प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है? मेमोरी पर बेस्ड है. हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी पर बेस्ड होता है ये. ठीक है, देखिए वैक्सीनेशन में एंटीजेनिक प्रोटीन्स की प्रिपरेशन होती है. एंटीजेनिक प्रोटीन्स की प्रिपरेशन होती है वैक्सीनेशन में. या फिर देखिए वैक्सीन के थ्रू हम ऐसे पैथोजन या इनएक्टिवेटेड, ऐसे पैथोजन जो इनएक्टिवेटेड हों, एक्टिवेट नहीं हो, और ऐसे पैथोजन जो वीक कर दिए गए हों, उनको हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं बॉडी में. ठीक है, अब देखिए जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं इन पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में, वो न्यूट्रलाइज कर देती हैं पैथोजेनिक एजेंट्स ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन. जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा इन फ्यूचर, तो वो उन पैथोजन को हमारी एंटीबॉडी क्या कर देंगी? न्यूट्रलाइज कर देंगी, किल कर देंगी. अब देखिए द वैक्सीन्स ऑल्सो जनरेट मेमोरी. जो वैक्सीन हम लेते हैं वो मेमोरी जनरेट करती हैं. बी एंड टी सेल्स हैं जो रिकॉग्नाइज करती हैं पैथोजन को क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड ओवरवेल्म द इन्वेडर्स विद अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़. जब हम वैक्सीन्स लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी में मेमोरी जनरेट हो जाती है. बॉडी को पता लग जाता है कि ये कौन सी वाली वैक्सीन है, मतलब कि ये कौन सा वाला पैथोजन है. जब उस पैथोजन का एक्चुअल इन्फेक्शन होता है तो बी और टी सेल की हेल्प से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है, और बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होके उस पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर देती हैं. इफ़ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ सम डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड. अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो गया है किसी ऐसे माइक्रोब का जिसके लिए एकदम से रिस्पॉन्स ज़रूरी है, क्विक इम्यून रिस्पॉन्स जिसके लिए रिक्वायर्ड है, जैसे टेटनस, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन, अ प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन. एंटीटॉक्सिन की रिक्वायरमेंट होती है टिटनेस में, एकदम से ज़रूरी होता है. ठीक है, तो क्या होता है इन केस ऑफ टिटनेस डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट कर दिया जाता है. जो परफॉर्म की हुई, बनाई हुई, प्रोड्यूस की हुई एंटीबॉडीज़ हैं उनको डायरेक्टली पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है. इवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट के केस में भी ऐसे ही होता है. द इंजेक्शन विच इज़ गिवन टू द पेशेंट कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनॉम. जो स्नेक बाइट किया है उसके अगेंस्ट हमें, स्नेक वेनॉम के अगेंस्ट हमें कुछ एंटीबॉडी डायरेक्टली इंजेक्ट करनी पड़ती हैं पेशेंट को. ठीक है, तो द इंजेक्शन जो दिया जाता है पेशेंट को उसमें वो एंटीबॉडीज़ ही प्रेजेंट होती हैं, और उसमें क्या होगा, स्नेक वेनॉम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होंगी इंजेक्शन में. दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन. इस टाइप के इम्यूनाइजेशन को पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं. प्रीवियस वीडियोस आप चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. ठीक है, recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptides of pathogen in bacteria or yeast. recombinant DNA technology की हेल्प से एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, पैथोजन के अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस, ईस्ट वगैरह की हेल्प से. अब देखिए वैक्सीन जो प्रोड्यूस होती हैं इस अप्रोच का यूज़ करके, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की वजह से भी, की हेल्प से भी हम एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड बना पा रहे हैं ना. तो ये जो वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही हैं इन टेक्निक्स से, उनका ग्रेटर अवेलेबिलिटी है इम्यूनाइजेशन में. फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो ईस्ट से प्रोड्यूस की गई थी. ध्यान रखिएगा, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट. Now come to the topic allergies. When you have gone to a new place and suddenly you start sneezing, wheezing for no explained reason, and when you went away, your symptoms disappear.
जब आप किसी न्यू प्लेस पर जाते हैं और अचानक से आपको छींकें आने लगती हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है। व्हीजिंग मीन्स कि जब आप सांस ले रहे हैं तो उसमें विसल लाइक साउंड आ रही है, ठीक है। फॉर नो एक्सप्लेन रीज़न, आपको पता नहीं होता है कि ये सब हो क्यों रहा है। और जब आप वहाँ से वापस आते हैं न्यू प्लेस से, तो वो सभी सिम्टम्स अपने आप ही डिसअपियर हो जाते हैं, चाहे आप कोई मेडिसिन लें या नहीं लें, ठीक है। तो आपको समझ नहीं आता है ये सब क्यों हुआ, ये सब एलर्जी की वजह से होता है। सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट। द अबव मेंशन्ड रिएक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी टू पॉलन, माइट्स एक्सेट्रा विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। हम में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एनवायरनमेंट के कुछ पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस जो होती हैं, ये पॉलन से एलर्जी, माइट्स से एलर्जी की वजह से होती है। द एग्जैक्ट, अब हम एलर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए द एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये जो एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स है वो इम्यून सिस्टम का, एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स मीन्स ओवर रिस्पॉन्स, ओवर रिस्पॉन्ड करने लगता है कुछ चीज़ों को हमारा इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन, किसी किसी एंटीजन के लिए प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, एलर्जी बोलेंगे, ठीक है। इम्यून सिस्टम का फंक्शन होता है हमारी बॉडी को हेल्दी रखना, बट वो किसी किसी एंटीजन के लिए, किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्स शो करता है, ओवर रिस्पॉन्ड करने लगता है, वो उसी को हम एलर्जी बोलते हैं। The substances to which such an immune response is produced are called allergen. ऐसे substances जिनके लिए हमारा immune system exaggerated response produce करता है, allergic reactions produce करता है, वो substance क्या होते हैं, allergen. The antibodies produced to these are of IgE type. जो भी antibodies के लिए produce होती है एलर्जिक रिएक्शंस में, वो IgE टाइप की एंटीबॉडी होती है। कॉमन एग्जांपल्स क्या है एलर्जन के, माइट्स इन डस्ट, पॉलन, एनिमल डंडर एक्सेट्रा। सिम्टम्स क्या होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस के, सो द सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस इंक्लूड स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। एलर्जी होती क्यों है, तो द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स कॉज एलर्जिक रिएक्शंस। हमारी बॉडी में मास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उन मास्ट सेल्स से कुछ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जैसे हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, इनके रिलीज होने की वजह से ही एलर्जी होती है। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, एलर्जी का क्या कारण है, किस पैथोजन की वजह से, किस एंटीजन की वजह से एलर्जी हो रही है, तो उसको कैसे पता लगाते हैं। द पेशेंट इज एक्सपोज्ड to or injected with very small doses of possible allergen and the reaction studied. पेशेंट को एक्सपोज किया जाता है और फिर इंजेक्ट की जाती हैं कुछ थोड़ी थोड़ी सी डोजेस पॉसिबल एलर्जन की, ठीक है, और फिर जो भी रिएक्शन होती है उनको स्टडी किया जाता है। हाउ टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, एलर्जी के सिम्टम्स को कैसे रिड्यूस करें, सो द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रीनलिन, स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। ये कुछ ड्रग्स हैं, कुछ मेडिसिन हैं, एंटीहिस्टामिन, एड्रीनलिन एंड स्टेरॉइड, इनकी वजह से, इनको लेने पर एलर्जिक सिम्टम्स क्विकली रिड्यूस हो जाते हैं। Modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity and more sensitivity to allergen. Modern day lifestyle की वजह से immunity लोगों की कम होती जा रही है और sensitivity to allergen increase होती जा रही है, sensitivity बढ़ती जा रही है, immunity low होती जा रही है। More and more children in metro cities of India suffer from allergies and asthma due to सेंसिटिविटी टू द एनवायरनमेंट। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेट्रो सिटीज़ में इंडिया में सफ़र कर रहे हैं एलर्जीज से और अस्थमा से। क्यों, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, कुछ एंटीजन्स के लिए एनवायरनमेंट के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। क्यों हो गए हैं सेंसिटिव, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ, क्योंकि अर्ली लाइफ में उन चिल्ड्रंस को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया होता है। We will discuss autoimmunity in next video. If my videos are helpful for you, then please like, share and subscribe this channel. If you have any query, then you can tell me, you can ask me in comment section. Okay, thank you.